मेरी चाय लाना। डैडी, मैं चाय लाया हूँ आपके लिए। अरे बेटे, चाय तुम लेकर आए? मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रही है। ओह, अच्छा अच्छा। डैडी। हाँ बेटे। आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? खाइए ना चाय के साथ। अरे मेरा प्यारा बेटा। डैडी। हाँ बेटे। मैं आपके पैर दबाऊं? अरे नहीं बेटे नहीं, तू कितना प्यारा है रे। नहीं डैडी, मैं दबाऊंगा। आप बहुत थक जाते होगे ना। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। कोकी, ओ कोकी, तुम कहती हो ना कि चिंटू तुम्हें परेशान कर रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन देखो मुझे लगता है कि चिंटू हमारा बेटा धीरे धीरे सुधर रहा है। हा? वो कल स्कूल से लौटा है ना, तभी से सुधर गया है। डैडी, मैं आपकी चंपी मालिश करता हूँ। अरे नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को आपका साइन चाहिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। बस इतनी सी बात। अरे मिल जाएगी डैडी। हाँ? और एक प्रॉमिस भी चाहिए। हाँ बोलो बेटे बोलो। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? ओ, मेरा बेटा चिंटू, अरे तू तो भगवान का रूप है रे। भगवान को भी कोई मारता है क्या? बस 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 बेटे। कोकी। अरे आओ आओ गंगा। मौसी, आज पहली बार अच्छे मौके पर आई हो। हाँ, अच्छा ही मौका है। कोकी, अपने बेटे को समझा दो, उसने सारी सोसाइटी को परेशान कर रखा है। गंगा मौसी, जब उसके डैडी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं को कह दो ना। ओ गंगा, क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे के खिलाफ? पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ, बताने आई हूँ। अपने बेटे पर अभी से काबू रखो, वरना हाथ से निकल जाएगा। ओ गंगा मौसी, खबरदार मेरे लाडले के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। केशु, हाँ। गंगा मौसी बिल्कुल सही कह रही है। अरे क्या खाक सही कह रही है? वो मेरे बेटे से जलती है। गंगा मौसी, तुम बता ही दो जो कुछ भी हुआ है। बता ही देती हूँ। कल उसने क्रिकेट की गेंद लेकर हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया। हाँ तो उसमें मेरे बेटे का क्या दोष? तुम लोग खिड़की में कांच लगाते ही क्यों? अरे लगाए नहीं तो स्टेनलेस स्टील के कांच लगाओ। अच्छा, क्योंकि ये तो अपने बेटे पर ही गया हुआ है। अब तुम ही बता दो आगे का हाल। केशु, कल इसकी क्लास टीचर मिली थी। अच्छा, वो मिस जोशी? वही कह रही थी कि ये सारे स्कूल के बच्चों को परेशान करता रहता है। चिंटू बेटे, ये सच है? नहीं डैडी, वो ही मुझे परेशान करते हैं, मारते भी हैं। देखा देखा मेरा बेटा, सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की है। हाँ। और वो एक गंगा उसकी लीडर है। क्या? हाँ, खबरदार आइंदा मेरे घर में पैर रखा तो चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। आइंदा आई तो मैं पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा, समझी? जाओ गंगा, बह जाओ बह जाओ। अरे मैं बहने लगी ना तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। जाओ। मेरा बेटा। केशु, हो गया तुम दोनों का लाड़ प्यार? हाँ हो गया। तो अब अपने इस लाडले बेटे के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर, इस भगवान के रूप के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जरा साइन कर दो। अरे क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मेरा प्यारा बेटा। ये क्या, सारे विषय में 0? देखिए ना डैडी, सारे स्कूल ने मेरे खिलाफ साजिश की है। शट अप विकी, अब मेरी समझ में आया तू मस्का क्यों मार रहा था। डैडी हमने प्रॉमिस किया है। शट अप विकी, आइंदा तेरी कोई भी शिकायत आई तो घर में पैर नहीं रखने दूंगा, समझा? ये पीस बड़ा है मस्त मस्त, ये पीस बड़ा है मस्त, जो इसको तुम फोड़ फोड़। क्या है डॉल, तुमने खबर पढ़ी है? डॉल, तुम जानती हो मेरे डस्टिंग का टाइम होता है। दिल, इस साल से फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म अभिनेत्रियों के लिए आदर्श माँ अवार्ड डिक्लेयर किया है। जरा डिटेल में समझाओ भाई। इसमें लिखा है कि जो भी अभिनेत्री परोपकार का या सोशल वर्क का काम करेगी उसे अवार्ड मिलेगा, और जनता से अपील की है कि अगर ऐसी अभिनेत्री उनकी नजरों में आए तो उसके नाम की सिफारिश करें। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इस अवार्ड के लिए ट्राई करूँ। तुम्हारे नाम की सिफारिश तो शायद मैं भी ना करूँ। पहले सुन तो लो, इस अवार्ड के लिए मिलता क्या है? क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट? नो, इतनी सारी पब्लिसिटी और 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कैश? अरे फिर तो मैं खुद तुम्हारे नाम के बैनर छपवा दूंगा। सोशल वर्क, मैं कोई ऐसा काम जरूर करूंगी जिससे मुझे अवार्ड मिलेगा। कहीं अवार्ड के चक्कर में तुम मुझे तलाक तो नहीं दोगी ना? पागलस्तान को लोग अपने घर में बांध के रखते हैं, खुला सड़कों पे नहीं छोड़ देते। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसे मैं करूंगी और लोग मेरी तुलना मदर टेरेसा से करेंगे? उसके लिए तो तुम्हें पहले मदर बनना पड़ेगा और मुझे फादर।
शॉर्टकट आइडिया दे। शॉर्टकट, जल्दी बताओ क्या करें, कैसे करें? वेरी नाइस शॉर्टकट आइडिया। हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। वेरी बैड आइडिया। दिल 10 लाख। Oh yeah, actually very good idea. Let's try. मैडम, इसने आज फिर से शरारत की है। क्या नाम है इसका? अजय कुलकर्णी। क्या शरारत की है इसने? इसने एक बच्चे की आंख फोड़ डाली। What? संजय, अंदर आओ। अजय, क्या ये सच है? नो मैडम, पहले इसने मुझे कीचड़ में ढकेल दिया। तो क्या इसलिए तुम उसकी आंख फोड़ डालोगे? बाय चांस मैडम। बाय चांस? हाँ मैडम, ये देखिए, मैं ऐसे खेल रहा था गुड़ैल से, हाँ, तो मेरे सामने का यूं, फिर मैंने छोड़ दिया। सॉरी मैडम। मिस, इस बच्चे को रस्टिकेट कर दो। जाओ अपने पेरेंट्स को ले आओ। जब तक वो नहीं आएंगे तुम्हें क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, निचोड़ रहा था। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? लेन देन अनाथ आश्रम जाना है। क्यों? मुझे वहाँ पर भर्ती करने का इरादा है। जरूर भर्ती करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आश्रम सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए है, मेंटली हैंडीकैप्ड आदमियों के लिए नहीं है। चलो। देखो तो कौन सा बच्चा रो रहा है, उसकी कमर पे एक लात दे दे। लेकिन मैडम, वो हमारे आश्रम का बच्चा नहीं है, कोई बाहर का बच्चा है। अरे फिर उसको भगा दे। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। आप बैठिए ना, आप बैठिए। जी। आप इस आश्रम के संचालिका हूँ, कुमारी अंबिके। कुमारी, एक्सक्यूज मी, और मैं हूँ प्रेमा शालिनी। अच्छा, क्या करती हैं आप? कमाल है, आप इनको नहीं जानती? ये मशहूर अभिनेत्री प्रेमा शालिनी है। ओह, प्रेमा शालिनी, हाँ, मैं इनकी फिल्म 10-10 बार देख चुकी हूँ। अच्छा? वो शोले, सपनों का सौदागर, जानी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम। दिल, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मैडम, आप कंफ्यूज कर रही हैं। ये प्रेमा शालिनी है, हेमा मालिनी नहीं। प्रेमा शालिनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? दरअसल मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो मुझसे कह दिया होता। हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। Yes. क्या मैं आपके बच्चों को देख सकती हूँ? मेरी अब तक शादी कहाँ हो गई है। Excuse me, आपके बच्चों से मेरा मतलब है आपके आश्रम के बच्चों से। हाँ, आश्रम के बच्चों से। शांता, तेरे बच्चों को ले आना। रामो, शामो, सोनू, बाहर आओ। बच्चे ये देखिए। ओह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये प्यारे बच्चे इस आश्रम में काफी दिनों से हैं? मतलब कि आपके पास कोई फ्रेश पीस नहीं है? फ्रेश पीस? मतलब आई मीन बेबी बच्चा, यू नो, कोई फ्रेश नया, कोई छोटा। हाँ, शांता, वो कल आया हुआ 6 महीने का बच्चा ले आना। 6 महीने? एक्सक्यूज मी, सब 6 महीने तो बहुत छोटा। उसको बड़ा दूध पिलाना पड़ेगा, पट्टी साफ नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इनमें से किसी भी बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। वो तो आपके बच्चों को देख के लगता है। एक्सक्यूज मी, बाहर जब हम आए थे तो एक बच्चा रो रहा था, उसकी कीमत क्या होगी? कीमत? देखिए, हम किसी भी बच्चों को बेचते नहीं है। हाँ, डोनेशन जरूर लेते हैं। डोनेशन या जो भी कुछ नाम देते हैं आप इसे। ये बच्चा मुझे कितने में पड़ेगा? वो देख के ही पता चलेगा। हाँ, शांता जी, तेरे बाहर खड़ा हुआ बच्चा इधर ला आना। जी मैडम। बच्चा देख के पता चलेगा, मतलब कि ये बच्चे को साइज के हिसाब से, किलो के हिसाब से बेचते हैं। ओह माय गॉड, ये है बच्चा। हाँ, हमें यही बच्चा चाहिए। ये बच्चा? हाँ, ये बच्चा हमारे 2 बेडरूम हॉल में एकदम फिट बैठेगा। लेटेगा, खेलेगा, कूदेगा। ये बच्चा नहीं है। Alright, I understand you. हाँ, of course। देखिए, जो भी आपका डोनेशन है उससे कई ज्यादा की रकम हम आपको दे रहे हैं, रख लीजिए। लेकिन ये बच्चा मुझे चाहिए। रख लीजिए ना, रसीद वसीद नहीं चाहिए हमें, पेपर वर्क भी बाद में कर लेंगे। बच्चा चलो। अपना चिंटू खो गया केशु। क्या खो गया? कैसे? स्कूल में उसने कुछ शरारत की, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे घर भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। चिंटू, क्यों गंगा? हो गई तसल्ली? हो गया तेरा कलेजा ठंडा? मेरे चिंटू की शिकायत कर रही थी। बंद करो बकवास और पुलिस में जाके खबर दो।
तब तक मैं भी रिश्तेदारों से पूछताछ करती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो कोकी, रिश्तेदारों को फोन करो, तब तक मैं जरा पड़ोस में ढूंढ कर आता हूँ। सिर्फ पड़ोस में नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी ढूंढना। हाँ ठीक है ठीक है, जिसे लापता होना चाहिए वो यहाँ बैठी है। ये देखो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। तो फिर आप लोग कहाँ रहोगे? अरे यार हम भी यहीं रहेंगे, मतलब कि हम भी यहीं रहेंगे अपने छोटे छोटे लाले मुन्ने के साथ। ये इतना तुतला कर क्यों बोल रहे? गरम गरम चाय पिए। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा है। हाँ। ये मेरे पापा है। हाँ। मैं तो समझा मम्मी है। So funny। और आप डैडी। Not funny। डैडी। बेटा आपने अपना नाम तो हमको बताया ही नहीं। आपने अभी तक पूछा ही नहीं। अच्छा यार पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? अप्पू। बड़ा पाला पाला नाम है मेरे राजी मुन्ने का। तुम बाथरूम चलो मेरे साथ। क्यों? आपको अकेले बाथरूम जाने में डर लगता है? अबे नहीं यार, तेरे को नहलाऊंगा। आजा आजा आजा। Go for नाई। प्रेमा जी। केशव जी, क्या हुआ केशव जी? मेरा चिंटू फिर से क्लास में फेल हो गया है क्या? नहीं, आज वो स्कूल से घर वापस नहीं आया। स्कूल से वापस नहीं आया? क्या कह रहे हैं आप? खुशखबरी खुशखबरी। अरे क्या खुशखबरी, मेरा बेटा गुम हो गया है और आप मुंह मीठा करवाने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, वो तो क्या है कि हमने आज ही अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया है। अच्छा प्रेमा जी, आपने एक बच्चे को गोद लिया? देखिए ना कितनी फिल्मी सिचुएशन है। आज ही आपका बच्चा गुम हुआ, आज ही हमने एक बच्चा गोद लिया। कहाँ है वो? बाथरूम में नाई कर रहा है। मैं अकेला है। ओके। खैर प्रेमा जी, आपने एक यतीम बच्चे को गोद लेकर बड़ा ही सोशल वर्क किया है। सोशल वर्क? हाँ। सोशल, यस, मैंने सोशल वर्क किया है ना। ऑफ कोर्स किया है प्रेमा जी। मैंने सोशल वर्क किया है ना। अरे ऑफ कोर्स किया है प्रेमा जी, ऑफ कोर्स किया है। यस प्रेमा जी। Only you know my real कदर। यस यस आई केशव जी। यस प्रेमा जी। आप ये बात पूरे मोहल्ले में टेलीफोन करके क्यों नहीं कह देते कि मैंने सोशल वर्क किया है? अरे मोहल्ले की बात कर रही हैं? अरे मैं तो नुक्कड़ पर, गलियों में, रास्तों पर सब जगह कहूंगा। आप कहें तो पोस्टर छपवा दूं, आप कहें तो रेलवे स्टेशन पर हैंडबिल्स बांट दूं। नहीं, सिर्फ टेलीफोन ही ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ये सब क्यों करवाती हैं? फिल्म इंडस्ट्री की ओर से, ताकि मुझे आदर्श माँ अवार्ड मिले 1995। मिलेगा प्रेमा जी, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। Thank you। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बीच बीच में चिंटू को भी ढूंढते रहिएगा। चिंटू? कौन चिंटू? अरे हाँ, मेरा बेटा। यस यस, वो गुम हो गया है ना। ओके ओके बाय। आदर्श माँ 1995। हेलो सरला दीदी, मेरा चिंटू आपके पास आया है? अरे नहीं, स्कूल से तो वो कब से छूटा है, अभी तक घर नहीं आया वापस। हाँ हाँ हाँ। कुछ पता चला कि पुलिस को फोन कर रहे हो? हेलो, देखिए मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। इस साल आपने जो आदर्श माँ का अवार्ड घोषित किया है वो प्रेमा शालिनी को मिलना चाहिए। अरे उन्होंने एक यतीम बच्चे को गोद लिया है। चुप करो केशव। क्या कर रही हो? चुप करो। या अपना चिंटू खोया है और तुम्हें प्रेमा के गोद लिए हुए बच्चे की फिक्र है? पता नहीं मेरा चिंटू कहाँ होगा, किस हाल में होगा और क्या खा रहा होगा। आइसक्रीम बेटा, थोड़ी थोड़ी चखने को देना। बच जाएगी तो दे दूंगा। कमाल है यार, तू कितना खाता है? हाँ, ऐसे तो हम लोग कंगले हो जाएंगे भाई। अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज लाए क्यों? जाओ क्यों? नहीं तू जा मत यार, तू खा और खा। थोड़ी तो दे ना थोड़ी। प्याज नहीं है सामने? प्याज नहीं, आइसक्रीम देना थोड़ी। देना हेलो। क्या करूं इसका? ये तो खाली है, एकदम खाली है ये। नहीं तू नहीं, कुछ नहीं। एक और कप है क्या? क्या बात है केशव, माथा क्यों पीट रहे हो? क्या करूं गोखले, मेरा प्यारा प्यारा चिंटू कल से गायब हो गया है। गायब का मतलब? वो कल स्कूल से वापस ही नहीं आया। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो उस वक्त परेशान होता हूँ जब मेरा बेटा स्कूल से लौटता है। गोखले मजाक छोड़, किसी ने चिंटू को किडनैप कर लिया होगा तो? फिक्र मत करना केशव, चिंटू तुम्हारा ही बेटा है। उसे 2 दिन से ज्यादा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? कुछ खाइए ना। नहीं रहने दीजिए। पूछे जो सवाल पूछना है।
प्रेमा जी, ये बच्चा गोद लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सोशल वर्क, प्योर सोशल वर्क, पुरस्कार, परोपकार। ओ परोपकार। गोद लेने के लिए आपने यही बच्चा क्यों चुन लिया? कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना छोटा सा प्यारा सा, बहुत प्यारा बच्चा है, इसलिए। प्रेमा जी, यतीम बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? यतीम बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। यतीम बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यतीम बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरी राय में हिंदुस्तान के हर घर में एक बच्चा यतीम जरूर होना चाहिए। क्यों? अच्छा लगेगा हर घर में एक यतीम बच्चा खेलता हुआ। प्रेमा जी, देश के पति पत्नियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के पति पत्नी क्यों, मेरे पास तो दुनिया भर के सभी पति पत्नियों के लिए एक उद्देश्य है। संदेश? Don't keep interrupting me there. संदेश है। मेरी राय में दुनिया के हर पति पत्नी को एक यतीम बच्चा अपनी गोद में ले लेना चाहिए और अपना एक बच्चा किसी और की गोद में फेंक देना चाहिए। दे देना चाहिए। Dale, stop interrupting me. फेंक देना चाहिए, दे देना चाहिए। What difference does it make? जब तक ये गोदा गोदी चलती रहेगी। गोदा गोदी नहीं, आदान प्रदान। Stop interrupting me, Dale. गोदा गोदी आदान प्रदान चलता रहेगा तब तक एक देश दूसरे देश से लड़ेगा नहीं। क्यों? कैसे? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, बच्चे पालने में इतने बिजी हो जाएंगे सब देश। एक फोटोग्राफ प्लीज। Oh, sure. बच्चा चाहिए ना? कौन सा? अच्छा ये बच्चा। Oh, बच्चा। कोई आइडिया निकाल, चिंटू को ढूंढने का कोई आइडिया निकाल। पता है, चिंटू के चले जाने से रोज हमारे घर में 4-5 आदमी का खाना वेस्ट हो जाता है। कोई तरकीब निकाल गोखले, कोई तरकीब निकाल। एक ही आइडिया है केशव। कौन सा? चिंटू की तलाश करना छोड़ दो। क्या? हाँ केशव, घर से भागे हुए बच्चों को जब पता चलता है कि घर में उनकी कोई जरूरत नहीं, वो चुपचाप वापस आ जाते हैं। अच्छा? हाँ केशव, तुम अखबार में ऐड ही दे दो, चिंटू हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आज के अखबार में चिंटू की फोटोग्राफ छपी है, देखो। चिंटू की? हाँ। तो क्या केकू ने चिंटू के ढूंढने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है? नहीं नहीं, हाँ। उल्टा देखो क्या लिखा है। हाँ। लिखा है, बेटा चिंटू, जब से तुम घर छोड़कर चले गए हो हम लोग बहुत सुखी हो गए हैं, बहुत खाना खाते हैं और बहुत खाना बचता भी है। तुम्हारी माँ अब दिन में 3 बार जम के खाना खाती है। तुम कभी वापस मत आना और हो सके तो जहाँ गए हो वहाँ से भी भाग जाना। तुम्हारे मम्मी डैडी। और नीचे लिखा है कि इस लड़के को तलाश करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा। हाय माँ, कितने क्रूअल पेरेंट्स हैं ये लोग। छे। लेकिन अपना मूड मत खराब करो, मुझे आज अवार्ड जो मिलेगा। या। ए, देख कौन आया है। अरे यार, मैं देखता हूँ, तू तो हर बार में। जी प्रेमा जी हैं? जी हैं, आइए आइए। प्रेमा जी नमस्कार। मैं त्रिवेदी आदर्श माँ कमेटी की तरफ से आया हूँ। मुबारक हो, आपको इस साल का आदर्श माँ का अवार्ड मिला है। अवार्ड मिल गया है? जी हाँ। तो फिर इसमें क्या है? ये इनविटेशन है। तो हमारे पैसे कहाँ हैं? फंक्शन में मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। मुबारक हो। जी, थैंक यू वेरी मच। उनसे कहिएगा कि 500 के नोट दें, क्योंकि अमाउंट तो बड़ी है ना। अच्छा जी। ओके। अवार्ड मिल गया। डॉल अवार्ड मिल गया। 10 लाख? 10 लाख मिला है। डॉल बेचारी खुशी से पागल हो गई। क्या हुआ केशव, इतने फुदक क्यों रहे हो? अरे कोकी, प्रेमा जी को आदर्श माँ का अवार्ड मिल गया। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर। अरे क्या कर रही हो? आदर्श माँ। हेलो। हेलो प्रेमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको आदर्श माँ का अवार्ड मिल गया ना? ओह थैंक यू कोकी जी। आपके चिंटू के बारे में कुछ पता चला क्या? आप उसे ऑलरेडी भुला चुकी हैं। ओह, उनको पूछो क्या वो हमारे अप्पू को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? कोकी जी, क्या आपको एक बच्चे की जरूरत है? क्यों? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या बक रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि क्या आप हमारे पास जो अप्पू है उसको अडॉप्ट करना चाहेंगी? दिलरुबा जी पूछ रहे हैं कि उनका अप्पू हमें गोद चाहिए क्या? ला इधर ला।
ये दिलरुबा के बच्चे, हम सेकंड हैंड चीजें नहीं लेते, समझे? देखिए फिर भी आप सोच लीजिए, ये बच्चा आपको काफी सस्ते में गिरेगा। अरे क्या सस्ते में? अगर हमें बच्चा चाहिए तो हम यतीम खाने में जाकर ले लेंगे। वो बच्चा क्यों लेंगे जो ऑलरेडी तुम्हारी गोद में बैठ चुका है? गोद में तो बैठ चुका है, लेकिन साला बजट में नहीं बैठता। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या प्रॉब्लम है? मैडम ये बच्चा ही एक प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हुआ? हम इसकी परवरिश नहीं कर सकते। मतलब ये मैडम ये इतना खाता है कि इसकी वजह से हमारे सारे घर का बजट हिल गया है। We can't afford him. आप इसे वापस ले लीजिए। सॉरी मैडम, एक बार दिया हुआ बच्चा हम वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर वापस लेने का भी आपको एक डोनेशन दे तो सोच सकते हैं। लेकिन मैडम ये बच्चा हमारे आश्रम का नहीं है। तुम अंदर जाओ शांता, अंदर जाओ। तो तुम डोनेशन के बारे में क्या कह रहे थे? जी 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 ये लीजिए। और ये लीजिए बच्चा। मम्मी मी कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे आंटी बोलो? आंटी! Go from here. Thank you very much. एक्सक्यूज मी मैडम जी। हाँ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। किस उम्र का? 8-9 साल का। हाँ, लेकिन जरा डिसिप्लिन हो, पढ़ाई में दिलचस्पी लेने वाला हो, और खास करके माँ बाप का कहना मानने वाला हो। हाँ। क्या आप मुझे गोद लेना पसंद करेंगे? तुम ये सारी शर्तें पूरी करोगे? हाँ, पूरी करूँगा। कहीं घर से भाग तो नहीं जाओगे? नहीं भागूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Bye, Chintu. ओह, बाय प्रेमा जी, बाय। Bye. इसका क्या मतलब है? अरे बुद्धू, ये दोनों पहले से जानते थे कि तुम चिंटू हो। वो तो